नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। एक बहुत प्यारी दुआ मैं पढ़ी थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक़ी वल अअमाली वल अहवाई। ए अल्लाह, बेशक मैं तेरी पनाह मांगती हूँ बुरे अखलाक, आमाल और ख्वाहिशात से। Our character is really intertwined with our amal and our desires. जो हमारे डिज़ायर्स हैं, ख्वाहिशात हैं, जो हमारे आमाल हैं, वो ही हमारा अखलाक बन जाएगा। तो और हमें कॉन्स्टेंटली दुआ मांगनी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से टू हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर ईमान, अपने अखलाक को हम बेहतर करने की कोशिश करें। आज जो हम पढ़ेंगे इज अ डिस्ट्रक्टिव इमोशन, और हम में से कोई भी नहीं कह सकता कि ये हम में नहीं है। I mean, we can't profess that these emotions have been placed in each one of us. और हम किस तरह से इन जज्बात के साथ हम इनको एड्रेस करते हैं, इनके साथ हम किस तरह से अपने आप को निकालते हैं मनफी जज्बात से, वो हम देखेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अल हसदु, हसद इज फ्रॉम द रूट वर्ड हसदा, to think of others' blessings in a malicious way that they be taken away. कि आपके अंदर इतना डिस्ट्रक्टिव मलिशियस जज्बा पैदा होए कि आप चाहें कि अगले की जो नेमत है वो उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए। एरिस्टोटल जो एक ग्रीक फिलोसोफर था, ही सीज एनवी, जो अगर हसद को हम कहें इंग्लिश में एनवी उसका वर्ड आएगा। इसमें ऑल्सो आता है एक मायने के स्क्रैचिंग का आता है, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। Aristotle says that he sees envy as pain at the good fortune of others. Not only Islam में but other philosophers हैं, they have addressed this emotion as well. Interestingly, I was reading that there is a scientific breakthrough जिसमें they see envy spot in the brain. And there is a research paper, पूरा निचोड़ अगर मैं बताऊं आपको, उसमें लिखा हुआ है when your gain is my pain and your pain is my gain. मतलब कि जब आपको कोई चीज मिलती है तो वो मेरे लिए तकलीफ दे है, और जब आपको तकलीफ होती है, अगले बंदे को तकलीफ होती है, तो वो मेरा गेन है, मुझे उससे फायदा उठे। सो दिस इज अ वेरी डीप थिंग टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये एक ह्यूमन इमोशन है विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड, एंड इट कैन बी एक्सट्रीमली dangerous because it can be self-destructive. हमारी inward righteousness जो है of the heart is reflected by our character. और जो vivid example हम कुरान में देखते हैं वो इब्लीस की है। उसका क्या था? हसद था इंसान के साथ, और फिर it led to his arrogance, तकब्बुर, और जिसकी वजह से उसने सजदा नहीं किया था इंसान को। फिर आप हाबील और काबील का भी किस्सा देखते हैं, किस तरह से हसद किया हाबील ने। एक जो आउटस्टैंडिंग वजह हम देखते हैं इस हसद की इज हेट्रेड फॉर समवन, नफरत होए किसी के साथ। इट कैन बी दैट मुझे अपने आप से बहुत मोहब्बत होए, सेल्फ लव होए। इट कैन बी लव ऑफ लीडरशिप एंड कंट्रोल। एक और वजह है द टाइटनेस ऑफ द हार्ट, दिल तंग है जिसकी वजह से ये हसद पैदा होता है इन अ डेंजरस वे। देन कंपटीशन, आप मुकाबला करना चाह रहे हैं। We see that it's important as a religious group also कि जब हम इकट्ठे टीम में काम कर रहे हैं तो अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है और उसकी तारीफ की जा रही है तो मेरे अंदर कोई मनफी जज्बा ना पैदा हो उसके लिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही कि किसी के मुतालिक मेरा उस्ताद या मेरा बॉस जो है उसकी तारीफ करे। What is this? This is self love. इंसान की अपनी आग है, और ये it is a hidden trait but it comes out
in the form of anger and bitterness. गुस्से में आएगा और इंसान को अगले की खुशी, अगले की तरक्की पे बहुत तकलीफ होएगी. So this is self burning, अंदर से आग बढ़ जाएगी. This person who has envy और जो हसद वाला इंसान है वो कभी किसी की खुशी पे खुश नहीं होएगा. So it is a lifelong struggle in which we have to deal with this negative emotion of envy, of hasad. Allah subhanahu wa ta'ala has given each one of us different traits and blessings. आपको कुछ दिया हुआ है, मुझे कुछ दिया हुआ है, किसी और को कुछ दिया हुआ है. तो ये सारे जो इनाम हमारी जिंदगी में could be in the form of knowledge, could be in the form of wealth, माल, इल्म, ब्यूटी, ये सारी तकसीम कहाँ से आ रही है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से. This is a key point to remember. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सूरतुन निसा, आया नंबर 54. قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या ये लोगों से हसद करते हैं उस पर जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता किया. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीनियज हम देखते हैं, वाज अल्लाह's डिसीजन कि वो कौन सी नस्ल से आना है, बनी इस्माइल से या बनी इसराइल से. यहूदियों का जो रवैया था हसद का था कि हमारी तरफ से क्यों नहीं आए ये जो प्रॉफिट, हम उनका इंतजार कर रहे थे. अगली आयत की तरफ चलते. क़ाल अल्लाह तआला व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, सूरतुल फलक, आयत नंबर 5. अल्लाह ताला का इरशाद है, और हासिद के शर से जबकि वो हसद करे. मतलब कि पनाह हम लेते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, किससे? हासिद से. अल्लाह इज वार्निंग अस, टेलिंग अस दैट देयर विल बी हसद. एंड हमें सिखाया गया कि ये आयात जो हैं सूरह फलक हमें पढ़ना चाहिए सुबह और शाम की दुआओं में और नमाजों के बाद में, कि ये एक सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है हमारे लिए. एक सफ़र के दौरान प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे और उनके सहाबा जो थे वो एक जगह उन्होंने रुक गए. तो वहाँ पर सहल इब्ने हुनैफ जो थे, बहुत जो खूबसूरत थे, उनकी स्किन भी बहुत खूबसूरत थी. उन्होंने अपने कपड़े उतारे गुस्ल के लिए, ऑफ कोर्स विद द सतर कवर्ड. तो आमिर इब्ने रबी एक और सहाबी थे, उन पे नजर पड़ी एंड ही वाज बेदिंग एंड ही सेड आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटीफुल स्किन एज दिस, नॉट इवन द स्किन ऑफ अ वर्जिन. कहने की देर थी कि जो सहाबी थे सहल रदी अल्लाह अन्हु, वो गिर गए, एकदम उनको जैसे बेहोश हो गए या एक पैरालाइज स्टेट में आ गए. एंड इसी तरह से वो लाए गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सारा किस्सा सुना वो बहुत परेशान हुए और उन्होंने कहा कि व्हाई वुड वन ऑफ यू किल हिज ब्रदर. क्यों नहीं आपने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुबारक करे उनको. We learn that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has emphasized that the evil eye, जो अरबी में कहते हैं अल-आइन, is real, al-haq, and that admiration must be accompanied by prayers for blessing. That means कि आप उसको ज़रूर बारक अल्लाह फीक कहें, Allahumma barik. And if you're feeling anything in your heart, this dua will help channelize you. कि आपने अल्लाह से दुआ मांगी कि उसको बरकत दे. एग्जाम्पल, किसी को खुशी मिली, कोई नई गाड़ी आई, तो अपने आप को हमने कॉन्स्टेंटली चेक एंड बैलेंस में रखेंगे कि हमारा रवैया क्या है. ये मैं आपको ना पढ़ के सुना रही हूँ एक आर्टिकल विच आई वाज रीडिंग अबाउट हसद. हसद मीन्स डिजायरिंग द रिमूवल ऑफ अ ब्लेसिंग फ्रॉम समबडी एल्स that has been bestowed upon him by Allah. वही याद दहानी हमारी हो रही है कि जो भी blessing आती है ये अल्लाह की तरफ से है. If someone is blessed with wealth, children, knowledge, and you feel hasad, hasad is having this feeling in the heart. So it can be felt in matters of both deen and dunya. Ibn Taymiyyah, rahimullah,
included in the definition of hasad that one hates the person having a blessing and feels that they do not deserve it, even if you don't know the person. Allah subhanahu wa ta'ala distributes the blessings and you are accountable for your feelings. This is so important. Allah के रिस्क की तकसीम है, ये recognize करना बहुत ज़रूरी है. Ibn Rajab Rahimullah states in his definition that it is part of human nature that a person dislikes anyone who is better than him in virtues. इंसानी आप सोचें कमजोरी है. He lists 5 categories of envy that people have. Number 1, some people will make the effort through action or speech to end the blessing received by someone whom they envy. वो कोशिश करें अपनी ज़बान से, अपने हाथ से, कोई ना कोई एक्शन से कि जो उसको नेमत मिली मैं इसको ख़त्म करके छोड़ूं. Number 2, others will try to take it away from the person they envy and then try to get it for themselves. वो कोशिश करेंगे कि ये उसको जो चीज मिली हुई है ये उससे ली जाए और ये मुझे मिल जाए. Number 3, some people do not make any effort by action, speech to harm the one whom they envy. This category of people can be of 2 types. अब third category के अंदर भी 2 किस्म की categories हैं. A, the one who does his best to eliminate the feeling of envy within himself, but he cannot overcome. In spite of this, he keeps fighting and struggling against it. This type of person is excused from punishment. और इसके अंदर ये फीलिंग, हसद की फीलिंग्स आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन वो काबू नहीं कर पा रहा इनको और उनसे लड़ रहा है, ये अपने नफ्स से लड़ रहा है. वो कहते हैं कि ये जो लड़ रहा है इस नेगेटिव इमोशन से उसको सजा नहीं दी जाएगी. Allah knows best. B, within category number 3, the one who thinks about envy and practices it repeatedly. He does not make any effort to fight it, even though he does not do any harm by action and speech. ठीक है, वो कोई अमल अपनी ज़बान से या एक्शन नहीं कर रहा, लेकिन वो उसके अंदर ये हसद भरा हुआ है और वो दुआ कर रहा है, चाह रहा है कि किसी तरह से इसकी नेमत जो है वो उससे छिन जाए. And this person in category B deserves punishment, he says. Number 4 category जो आती है, those people who envy someone but do not harm. ये हसद कर रहे हैं लेकिन उनको नुकसान नहीं दे रहे और वो ये भी नहीं चाह रहे कि उसकी जो नेमत है वो उससे छिन जाए. वो दुआ कर रहे हैं कि ऐसी नेमत मुझे भी मिल जाए. Ibn Rajab says that if this bounty is worldly virtues, there is no benefit in that. But if it is a righteous virtue, then it is good. मतलब कि अगर वो दुनिया की कोई नेमत मांग रहा है तो उसमें तो कोई उसमें कोई फायदा नहीं है उसको हसद करने का. लेकिन अगर कोई नेकी की सिफ्त है जिससे वो उसके अंदर ये फीलिंग्स आ रही हैं तो वो अच्छा है उसके लिए. 5वीं कैटेगरी, some people who whenever feel envy, they try their best to stop it and do something good for the person whom they envy. Also, they make dua for that person until they love him, because envy is usually associated with hatred. These people are the best believers since everyone is subjected to be trapped by envy. तो ये जो 5वीं कैटेगरी है वो फील तो कर रहे हैं लेकिन वो अपनी पूरी जंग कर रहे हैं उसके साथ. और वो किस तरह से कर रहे हैं, वो उस इंसान के लिए कुछ अच्छा करने लग जाते हैं, उसके लिए दुआ करने लग जाते हैं, उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं. सो ये जो कैटेगरी है नंबर 5, दिस इज द कैटेगरी जो आप और मैं इसकी कोशिश करें. बाकी गुनाह अपनी जगह, लेकिन हसद जो है बहुत खतरनाक किस्म का गुनाह है, बिकॉज it can last in the heart for days and years even. ये बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस है. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, nobody will attain faith until you love for your brother what you love for yourself. मैं जो खुद पसंद करता हूँ मैं अपने भाई के लिए भी पसंद करता. फॉर एग्जाम्पल आप किसी का सुनते हैं कि वो ट्रैवल करने लग गए, कहीं जा रहे हैं, उम्रे पे भी हो सकता है वो जा रहे हैं, और आपके दिल में क्या बात आए, मैं तो कब से चाह रही हूँ मैं उम्रे पे जाऊं ना,
लेकिन ये तो हर साल जा रही है उम्र पे, तो फौरन दुआ करें, उसकी उम्र के लिए, बरकत के लिए दुआ करें. And so the first thing to regularly ask Allah subhanahu wa ta'ala is to give barakah in their journey, and ask Allah to purify our heart from jealousy. Pray for the envied person. तो वो क्या होएगा, ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में आएगा कि ये नेगेटिव इमोशन से मैंने निकलना है. आप फोकस करें अपनी ब्लेसिंग्स पे, एंड एक्सेप्ट दैट अल्लाह गिव्स टू होम ही विल्स. और अगर मैं सवाल करूं क्यों उससे और मुझे नहीं, अल्लाह की हिकमत, अल्लाह के फैसलों को आप सवाल करें. Remind ourselves that hasad consumes our good deeds like fire consumes wood. Start treating the person you envy with kindness, such as greeting them or giving them gifts. तो ये आप अपना दिल भी साफ करेंगे. एंड साथ साथ अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर भी फोकस करें. अगर कोई आप टीम में काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आगे बहुत बढ़ रहा है आपका साथी, उसकी परफॉर्मेंस है, वेदर इट्स अ दीनी ग्रुप और इट्स वर्ल्डली ग्रुप टीम, तो आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे भी काम करें एंड चैनलाइज योर एनर्जी इनटू योर ओन पर्सनल ग्रोथ एज वेल. ये जो दुनिया की चीजों से हम हसद लोगों का कर रहे होते हैं, तो मौत को जब हम अपनी मौत को याद रखेंगे तो ये भी इज अ किलर ऑफ दिस इमोशन. Spiritual protection. Recite the Quran frequently, especially particularly ये जो सूरह हमने पढ़ी, सूरह फलक, सूरह नास, as they are a cure for heart diseases. जो हम हमारे स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, हमारी प्रिवेसी के मोमेंट्स होते हैं अपनी फैमिली और ब्लेसिंग्स के साथ, नेमतों के साथ, अपने घर के मामलात में होते हैं, अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में और बच्चों के मामले में, इनको अननेसेसरली भी शेयर नहीं करने की ज़रूरत. अननेसेसरली जिसमें आपको ख्याल है कि जेलसी भी इनवाइट हो सकती है. स्पेशली आप किसी को बच्चों की तस्वीरें अपनी भेज रही जिसके पास बच्चे नहीं हैं, या वो ऐसी चीज़ विच यू नो कि इट विल ऑन द सोशल मीडिया कैन बी अ कॉज ऑफ रिजेंटमेंट एंड एनवी, तो अपने आप को लो की रखना बहुत ज़रूरी है. चलते अगली हदीस की तरफ. अन अबी हुरैरता अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला यज्तमिआनी फ़ी क़ल्बि अब्दिन अल ईमानु वल हसद, रवाहु निसाई. सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के दिल में ईमान और हसद जमा नहीं हो सकते. एक जो एक्सेप्शन हम देखते हैं, वेयर इट इज परमिसिबल, एंड दैट इज इसकी इजाजत है. हसद की हदीस से हमें पता चलता है, सही बुखारी की, कि एक इंसान जिसको दौलत दी गई होए, माल दिया गया और वो उसको खर्च कर रहा है सही रास्ते पर, सही फी सबीलिल्लाह. दूसरा इंसान जिसको अल्लाह ने दीनी इल्म दिया है और वो खुद भी उन पे अपने फैसले करता है और दूसरों को भी सिखाता है. तो ये आप सोचें, ये वो दो इंसान है जिसके लिए आप पॉजिटिव हसद करेंगे. आप उसको देखेंगे दैट ही इज स्पेंडिंग इन द वे ऑफ अल्लाह, ही इज टीचिंग पीपल, तो आप उसके लिए दुआ करें बरकत की. हमारे अंदर एक ह्यूमन कंपेटिटिव नेचर जो है टुवर्ड्स स्पिरिचुअल एंड सोशल एक्सेलेंस, उसको एक्सेप्ट करें कि ये इन चीज़ों में अपनी मैं एफर्ट्स बढ़ाऊं. ये जो competitive नेचर है शुड ओनली बी इन मैटर्स दैट लीड टू अ बेटर आफ्टर लाइफ. एंड बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बाउंड्रीज भी सेट करें. ओवर शेयरिंग सोशल मीडिया पे जो है वो भी हमें अपने आप को देखना है कि किस तरह से हमने अपने आप को लिमिट करना है. और जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है हमारी, जो मसनून अस्कार हैं प्रोटेक्शन के, हिफाजत के अस्कार हैं, दुआएं हैं, इनको हमने नहीं छोड़ना. इनका सहारा बहुत ज़रूरी है. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट हदीस. Narrated Abdullah bin Amr radiyallahu anhu, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam was asked, who amongst people is the best? He sallallahu alaihi wasallam replied, everyone pure of heart. ये सुनते जाएं और अपने आप को देखते जाएं. Truthful of tongue. They said,
As for the truthful of tongue, we know him. But what is pure of heart? He sallallahu alaihi wasallam said, he who is pious and pure, there is neither sin in him, nor transgression, nor ill feeling, nor jealousy. तो ये जो सारी हम चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये अल्लाह से दुआ मांगे कि ये मेरे अंदर से गुनाह, मेरे दिल में से जो उनकी जो ख्वाहिश है वो निकाल दे, हमारे ट्रांसग्रेशन की, and ill feeling for anyone, envy for anyone. May Allah remove these negative emotions in me when they arise. एक मैं incident पढ़ रही थी of two friends, which I thought was so deep, you know, कि in the sense that हमारी reliance किस पे है. दो दोस्त थे, एक की शादी हुई और उसने अपने दूसरे दोस्त को बुलाया और उसने कहा कि खाना खाने आना, और बाकी दोस्तों को भी बुलाया, और एक पर्दा लटका हुआ था उसके घर में. जो दोस्त बैठे हुए थे और जो होस्ट था उसने कहा कि आए खाना खाएं, एंड द फूड केम फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन एंड ही सर्व्ड देम. तो ये जो दोस्त जिसको इनवाइट किया था वो तो परेशान हो गया, एंड ही सेड ये तो तुम्हारा मैजिक कर्टन है. उसने खाना भी नहीं खाया और उसने पूछा ये कहाँ से लिया पर्दा. उसने कहा ये नीचे दुकान है, वहां से मैंने खरीदा ये पर्दा. तो वो भाग के उसने वही पर्दा एक और खरीदा और अपने घर में टांग लिया. He invited his friends and he said, "Come over for dinner." And he said, "Abhi khana aa jayega, abhi khana aa jayega" from the curtain. Of course, the food never came. It was never the curtain. It was the unseen effort of the wife of the man who had got married, who had given the food. So, asbab जो है ना हमारी दुनिया में, आप सोचें, are just curtains. Jobs, people, systems, connections, ये तो asbab हैं. Behind every outcome, behind every blessing is the hand of Allah. ये अगर हमें clear हो जाए ना हमारा concept of Tawheed, we will stop worshipping that curtain. You will stop living for people. You will stop being having this destructive emotion which we have for people. We will stop fearing, because we will realize that everything is veiled and nothing is random. So we have to अपनी निगाह को हमने प्योरीफाई करना और हमने पर्दे के पीछे वो देखना है. May Allah make us people of ईमान, and जो भी हम में ये नेगेटिव इमोशंस आए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस्लाह कर दें. आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा तो प्लीज रेज योर हैंड. जी फायजा. देखिए, एक्चुअली हसद इतना नेगेटिव एक चीज़ है कि हम नहीं चाहते कि हम एसोसिएटेड हो उससे, और हम ये नहीं चाहते कि कोई कहे कि हम हसद करते हैं. लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग ऐसा हो नहीं सकता कि हम में से कभी किसी ने हसद ना किया हो. उसके बहुत लिमिटेड छोटे से फॉर्म में किया हो, मे बी, जो हमने कभी महसूस ना किया हो, अनकॉन्शियसली किया हो. कभी चेहरा उतर जाता है किसी की खुशी देख के, कभी आंखें साथ नहीं देती कोई तारीफ करते हुए. इट इज़ ट्रू. तो इसको बस उसके लिए है कि जितना इंसान हम्बिल हो और जितना अल्लाह की विजडम पे यकीन हो कि भाई सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, अच्छा भी बुरा भी, नसीब के सब मामलात हैं, सब लिखा हुआ है लोहे कुरानी में. तो फिर मेरे ख्याल में हमें इस ट्रेड से हम बहुत बच सकते हैं और उससे बहुत महफूज रह सकते हैं. बस जी बिल्कुल, तकदीर पे ईमान रखना, एंड एवरीथिंग इज फ्रॉम अल्लाह. एक पीस, एक कंटेंटमेंट आ जाएगी. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा. जी नगमा. बहुत अमेजिंग पॉइंट्स आपने आज बताए मेरीन. वो जो 5 पॉइंट्स आपने बताए थे आज, और उसमें जो 5th वाला था ना, वो बहुत दिल को लगा कि कितना प्यारा हमारा दीन है, कि वो हमें ये सिखा रहा है कि आप जिससे हसद कर रहे हैं, जिसकी खुशी में आप ट्रूली खुश नहीं हो रहे हैं, आप उसके लिए दुआ करना शुरू कर दें. मतलब कितना खूबसूरत तरीका है बदलने का अपने दिल को. Absolutely beautiful. This is the beauty of Islam. Ji Minahil wanted to say something. I feel like envy loves to flow. As much as you're going to distribute envy or feed envy, it's going to spread in your environment, in the society. So you have to play a really active part in breaking that cycle, because envy it will consume you. And it is one of those emotions that is also very self-destructive for yourself. Because if you keep feeding envy, if you keep facilitating envy in your mind, in your heart, in your soul,
then you cannot think of anything else. That is the only thing you keep thinking of, especially when you come across that person or that group. बिल्कुल आप सही कह रही हैं, and these points are very very important. Miss, I wanted to ask that hasad nahi hai, but you know some things which you don't have, which अल्लाह ताला ने दूसरों को दी हुई होती है, एंड आप चाहते हैं कि ये भी आपको मिले जो आपको कभी मिली ही नहीं हो. Example, a house or a car, for example. I know it's very materialistic, but आप चाहते हैं कि आपको भी वो चीज़ मिल जाए और दूसरों को तो ऐसे झट से मिल जाती है. तो इज इट रॉन्ग टू से दैट मुझे भी मैं तो ये दुआ करती हूँ अल्लाह ताला मुझे भी दे दे, उनको दी हुई है. देखिए हमने वो दुआ पढ़ी ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार. Of course, when we are reading this dua, we are asking for the best of this world in terms of our deen. तो ये चीज पे फोकस हमने रखना है. अपने आप को, वर्ल्डली चीजें अपनी जगह हैं, बट pray for much higher things also as well. जी राहिला. जी ऐसा कि हम जो हमारी जिस्मानी बीमारियां जो हैं उसके लिए तो हम बड़ा भागे भागे डॉक्टरों के पास जाएंगे और उसका इलाज, और ये जो हमारी रूहानी बीमारियां हैं इस पे हम अपना कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखते हैं. और दूसरा हम जो भी अल्लाह का, आपने जैसे बताया, जो चीज़ भी है अल्लाह का फजल है, जबकि हम हर चीज़ को अपना हक ही समझते हैं कि हमारा तो ये हक है और ये ही हमें मिलना चाहिए. और दूसरों की जो नेमतें हैं उनको तो हम खूब गिनते हैं, और अपनी जो भी नेमत हमें मिली हुई है उस पे हमें कोई शुक्रगुजारी नहीं होती, ना हम उस पर शुक्रगुजार होते हैं जब तक कि वो हमसे छीने ना, या जो भी कोई जिस्मानी नेमत हमारी कोई थोड़ी बहुत तो एहसास होता है कि ये किस कदर इसकी कदर थी. जी फराबा. हाँ जी महरीन, जो आप हाफिज इब्ने रजब रहमतुल्लाह का बता भी रही थी, उनके जो पॉइंट्स हैं, ये जो भी आपके माशाल्लाह जो इतना अमेजिंग ये सेशंस हैं, ये जो भी मसाइल हमारी रूह के पता चलते हैं, इनमें लगता है बहुत बारीक सी एक लकीर है. मतलब एक तरफ कुरान कहता है फस्तबिकुल खैरात, नेकी में एक दूसरे से compete करो, आगे जाओ, लेकिन वो कहाँ हसद बन जाता है, वो कंपटीशन कहाँ. और ये बहुत बेसिक चीज जो आप एक शुरू में बता रही थी, दैट रियली स्ट्रक मी, किसी और की तारीफ जो है वो हमारी बद तारीफी नहीं है. ये कोर चीज अगर हमें समझ आ जाए, क्योंकि दूसरे की तारीफ हमेशा ऐसे हमें क्यों लगता है कि अच्छा वो अच्छी हैं तो क्या मैं बुरी हूँ. ये वाला जो एटीट्यूड है, इससे स्ट्रगल करना, और ये इसकी स्टेमिंग हसद से ही हो रही होती है. जो फायजा कह रही थी कि हसद लफ्ज बहुत बुरा लगता है, हमें नहीं लगता कभी हमने किया होगा, मगर हम सब कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं. और वो कई दफा अच्छी चीजों में ही compete करना ही हसद बन जाता है. तवज्जो, जैसे आप देखें जो पहला इंसानों में कत्ल हुआ था वो हसद की बेसिस पे हुआ था बेसिकली. सो पेरेंट की अटेंशन के लिए सिबलिंग राइवलरी होती है, ये कहीं ना कहीं चीज चल रही होती है. बहुत क्लोज चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है. मतलब बातें जो हैं और जो हम सीख रहे हैं, लेकिन ये जब इनकी प्रैक्टिकल चीज देखें, ये बहुत एवरीडे सिचुएशंस, कुछ छोटी सिचुएशंस में हम ये हरकतें कर रहे होते हैं. अल्लाह हमें महफूज रखे. आमीन आमीन. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा for your very valuable reflections. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा. एंड एक दूसरों को हम रमदान में याद रखें, एंड खैर से मुबारक रहे हमारे लिए रमदान का महीना. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.